हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिफाइन इम्यूनिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इम्यूनिटी क्या होती है और एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी. अब इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी that protects us from the disease and disease causing microorganisms. कैसे डिफाइन करेंगे हम इम्यूनिटी को? It is the defense system of a person. किसी भी पर्सन का क्या है ये? डिफेंस सिस्टम होता है that protects the person from disease and disease causing pathogen. Pathogen क्या होते हैं? These are the microorganisms that causes the disease. अब जो immunity है, immunity is of two types. Immunity is of two types. First is the active immunity. अब active immunity है, that means in this type of immunity there is energy consumption. क्या होती है इसमें? एनर्जी कंज्यूम होती है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है. और अनदर टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज द पैसिव इम्यूनिटी. अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? इसमें कोई भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है. सो दिस नेम्ड एज द पैसिव, जहां पर कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही है. अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. सो इसे हम एक डायग्रामेटिकली समझते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है. सपोज कोई होस्ट सेल है, किसी होस्ट में सेल है, उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट सेल. जैसे कोई पैथोजन इन्फेक्ट करता है. सो सपोज कोई पैथोजन है, इट कैन बी अ बैक्टीरिया और वायरस. व्हेन इट binds to the host cell or enters the host cell, or we can say infect the host cell. So host cell क्या करते हैं? They produces some metabolic products, or we can also say that these are the antibodies produced by the host cell. होस्ट सेल क्या कर रहा है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है. और जो ये एंटीबॉडीज है ये क्या करती हैं? दे किल दी पैथोजन. किसे किल कर देंगे? पैथोजन को और बैक्टीरिया को किल कर देंगे दीज एंटीबॉडीज. सो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो सेल है वो क्या यूज करेगा? एनर्जी यूज करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज एंटीबॉडीज, और ताकि वो पैथोजन को क्या कर सके? किल कर सके. So this type of immunity is known as the active immunity. अब पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा? पैसिव इम्यूनिटी में there are two host cells. क्या होंगे? दो होस्ट सेल्स होंगे, host 1 and host 2. So this is the host 1 and this is the host 2. सो जो होस्ट 1 है, होस्ट 1 को कोई पैथोजन अटैक करता है. सो जैसे ही होस्ट 1 को पैथोजन अटैक करता है, होस्ट 1 प्रोड्यूसेस सम एंटीबॉडीज. क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल. और जब सेकेंड टाइम पर जब होस्ट 2 को पैथोजन अटैक करता है, होस्ट 2 को जब सेम पैथोजन अटैक करता है, सो एंटीबॉडीज फ्रॉम द होस्ट 1 दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट होस्ट टू दी सेकेंड होस्ट. सेकेंड होस्ट में क्या कर लिया जाता है? उन एंटीबॉडीज को ट्रांसफर किया जाता है. सो और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? दे इन्फेक्ट दी पैथोजन, और पैथोजन को क्या कर देती हैं? किल कर देती है. सो इन दिस वे जो होस्ट
2 है वहां पर क्या है, वहां पे खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं की गई है, उन एंटीबॉडीज को कहां से ट्रांसफर किया गया है, होस्ट 1 से ट्रांसफर किया गया। सो यहाँ पर कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही इन केस ऑफ होस्ट 2। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज दी पैसिव इम्यूनिटी, की किसी और से एंटीबॉडीज को बोरो कर जो है उस इन्फेक्शन को, उस पैथोजन को किल किया गया है। तो नाउ वी कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी होस्ट प्रोड्यूसेस its own antibodies against पैथोजन के अगेंस्ट क्या है, होस्ट अपनी खुद की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी क्या है, जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज फ्रॉम another host are introduced in affected host। सो ठीक है कि जो होस्ट है, जो अफेक्टेड होस्ट है, उसकी खुद की एंटीबॉडीज नहीं, कहीं और से उन एंटीबॉडीज को ट्रांसफर किया जाता है। अब सेकेंड डिफरेंस क्या होगा बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में, कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है इट इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब टाइम टेकिंग प्रोसेस कैसे है, कि जैसे ही पैथोजन बाइंड करता है होस्ट सेल के रिसेप्टर्स पर, वैसे ही वहां पर क्या होता है, इंटरनल कैस्केड रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जीन्स एक्टिवेट होते हैं एंटीबॉडीज के, देन वहां पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन ट्रांसलेशन होती है, तब कहीं जाके एंटीबॉडीज बनती है, दैट किल्स दी पैथोजन। सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है वहां पर क्या है, कोई भी एंटीबॉडीज फॉर्मेशन नहीं होना है, जबकि एंटीबॉडीज किसी और होस्ट से ट्रांसफर की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है इनटू द अफेक्टेड होस्ट। तो यहाँ पे रिलीफ कैसा होता है, बिल्कुल ही क्विक होता है, इमीडिएट रिलीफ मिलता है। यहाँ पर इमीडिएट रिलीफ इसमें होता है, इट इज इन दी पैसिव इम्यूनिटी। अब थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है इन दी एक्टिव इम्यूनिटी और दी पैसिव इम्यूनिटी, इज दैट की जो एक्टिव इम्यूनिटी है इट इज दी हार्मलेस प्रोसेस। क्योंकि जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, होस्ट सेल खुद प्रोड्यूस कर रहा है। सो जो एंटीबॉडीज होती हैं दे कैन रिकॉग्नाइज दी सेल एज दी सेल्फ और दी नॉन सेल्फ। तो जो बॉडी के सेल्स होंगे उनको कैसे एक्ट करेंगे, उनके लिए एज अ सेल्फ एक्ट करेंगे और उन्हें किल नहीं करेंगी। सो दिस इज द हार्मलेस प्रोसेस। लेकिन इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी जो भी एंटीबॉडीज है वो कहां से आई हैं, अनदर होस्ट से आई हैं। सो दे कैन रिकॉग्नाइज द होस्ट सेल एज द नॉन सेल्फ और होस्ट सेल को ही वो किल कर सकती हैं। सो दे कैन बी हार्मफुल। It can be a harmful process, that is the passive immunity। अब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में फोर्थ डिफरेंस क्या होता है, कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, इट इज द लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। कैसे, क्योंकि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वहां पर क्या बनते हैं, वहां पर मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन भी होती है एक्टिव इम्यूनिटी में, जो क्या इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हैं अबाउट दी पैथोजन की, किस टाइप का पैथोजन था और उसको किल करने के लिए कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी चाहिए, वो सभी मेमोरी, सभी इंफॉर्मेशन किन के पास होती है, मेमोरी सेल्स के पास होती है। सो इन फ्यूचर अगेन अगर वो पैथोजन अटैक करता है तो मेमोरी सेल्स क्या करती हैं, एक्टिवेट हो जाती है और इमीडिएटली क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज को, दैट किल्स दी पैथोजन। सो इस वजह से जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। क्या है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं होती पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर जो एंटीबॉडीज हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द अनदर होस्ट, सो देयर इज नो मेमोरी सेल्स,
मेमोरी सेल्स नहीं होंगे, सो होस्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी कि किस टाइप के एंटीबॉडीज रिक्वायर होती है फॉर द किलिंग द सेम पैथोजन. सो इन पैसिव इम्यूनिटी अगेन किसी अनदर होस्ट से एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और इसीलिए जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहती. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.